हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। और डेट क्या है? आज तारीख है 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं आज की पहली न्यूज, देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहली न्यूज किसके बारे में होने वाली है? किसके बारे में होने वाली है? सबसे पहली न्यूज होने वाली है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। किसके बारे में? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो न्यूज देख लेते हैं। 3 अप्रैल 1680। 3 अप्रैल 1680 को क्या हुआ था? मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु। तो आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तो देखते हैं इनका जन्म, जो जीवन काल है, कब से कब तक था? 19 फरवरी 1630 से लेके 19 फरवरी 1630 से लेके कब तक था? इनकी मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1980। तो ये क्या था? इनका जीवन काल था। ये किसका? छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन काल था। इनकी जो जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी एज 50 साल थी। ठीक है, 50 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई। अब हम इनके क्या जानना है इनके बारे में कि मराठा साम्राज्य की जो नींव थी इन्होंने कब रखी? मराठा साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी? 1674 में। 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी। उस समय पे एक साम्राज्य हुआ करता था, जो इनके पिताजी थे। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। क्या? शाहजी भोसले। एक चीज और आप याद रखिएगा, जो इनका परिवार था भोसले परिवार था। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी थे, इनका पूरा नाम क्या था? मतलब जो इनका रियल नेम था, इनका रियल नाम था शिवाजी भोसले प्रथम या फर्स्ट। ठीक है, और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का जीजाबाई भोसले। ठीक है, जीजाबाई भोसले। तो जो इनके पिताजी थे कौन? शाहजी भोसले कहां पे काम किया करते थे? वहां पे एक सल्तनत हुआ करती थी। कौन सी सल्तनत? आदिल शाही सल्तनत। आदिल शाही सल्तनत में इनके पिताजी काम करते थे। लेकिन जब आदिल शाही सल्तनत जो है खत्म होने जा रही थी, जब धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, तो उसी में से बहुत सारे जो महल थे, बहुत सारे जो किले थे, उनको जीत के शिवाजी ने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, इसी में से निकाल के आदिल शाही जो आपका साम्राज्य था, इसी में से बहुत सारे इलाके को जीत के इन्होंने नींव रखी। किसकी? मराठा साम्राज्य की। कब? 1674 में। 1674 में इन्होंने नींव रखी और ये पहले छत्रपति बने। ठीक है, ये पहले छत्रपति बने। इनके बाद कौन बना छत्रपति? है ना, जो इनके बेटे थे उसके बाद ये बने। उनका क्या नाम था? संभाजी। उनका नाम था संभाजी। ठीक है, इनके बाद जो राजा बने, जो छत्रपति बने। राजा मतलब क्या है? छत्रपति का मतलब क्या है? ये उपाधि है। जो राजा थे उन्हीं की उपाधि है क्या? छत्रपति। ठीक है, यहाँ पे छत्रपति उनको बोला जाता था। तो कौन बने? संभाजी। इनके बाद अच्छा, इनके समय पे जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य था उस समय पे सबसे बड़ा, है मुगल एम्पायर था, जिसके राजा उस समय पे थे औरंगजेब। औरंगजेब थे जिसके राजा उस समय पे। तो जब कभी भी आप किसके बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ोगे, तो हमेशा आप औरंगजेब और इनकी, शिवाजी महाराज की लड़ाई के बारे में जरूर पढ़ोगे। इन्होंने नाक से दम कर दिया था। जो मुगल साम्राज्य था बहुत बड़ा था। मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य उस समय पे इतना बड़ा था नहीं, लेकिन फिर भी क्या था? इनकी नाक में दम कर दिया था, इनको परेशान कर दिया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब क्या चाहता था? जो मुगल साम्राज्य, जो मराठा साम्राज्य है, उसको कब्जा ले। लेकिन उसको कौन रोकना चाहता था? उसको रोकना चाहते थे शिवाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी महाराज का क्या कहना था कि हमारे देश में जो है ऐसे कैसे बाहर के लोग रह सकते हैं, इनका राज कैसे हो सकता है? तो इसी वजह से ये किससे लड़ रहे थे? औरंगजेब से लड़ रहे थे, मुगल साम्राज्य से लड़ रहे थे। ठीक है, इनको लिए एक चीज के लिए और इनको जाना जाता है, शिवाजी महाराज को, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, जो हमारी नौसेना है, उसका जनक किसको कहा जाता है? उसका जनक कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो भारत का कोई साम्राज्य जैसे कौन सा? मराठा साम्राज्य। ठीक है, जिसने सबसे पहली बार अपनी एक मिलिट्री, जो अपनी नेवी बनाई थी, ठीक है, जो अपनी नौसेना बनाई थी, वो कौन सा साम्राज्य था? वो था मराठा साम्राज्य। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? शिवाजी महाराज ने बनाई थी, शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य ने बनाई थी, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 1903, यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कमला देवी
चट्टोपाध्याय जी के बारे में, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में। तो 3 अप्रैल 1903, ठीक है, 3 अप्रैल 1903 को क्या हुआ था? स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ था। इनका आज के दिन जन्म हुआ था। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का आज के दिन जन्म हुआ था। तो इनके जीवन काल की अगर बात करें तो जन्म तो इनका पता ही चल गया आपको, क्या? 3 अप्रैल 1903, 3 अप्रैल 1903 इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1888 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये कौन थी? बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थी। इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट मतलब इंग्लिश में इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट, हिंदी में स्वतंत्रता सेनानी थी। ये बहुत बड़ी भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा लड़ी। जो उस समय पर सारे आंदोलन हुए थे उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ के जो क्या किया, बढ़ चढ़ के हाथ बटाया, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो गांधी जी के द्वारा, है ना, जो भी ऐसे आंदोलन थे उन सब में इन्होंने बढ़ चढ़ के हाथ बटाया। ठीक है, फिर इन्होंने एक चीज के लिए और बहुत काम किया। ठीक है, उनके लिए जो उसके लिए इनको बहुत ज्यादा माना जाता है। किस चीज के लिए? जो भारत के अंदर हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, हैंडीलूम का काम होता था। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथों से चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, और हैंडीलूम मतलब जो हाथों के द्वारा कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, जो हमारे यहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे वहां पे जो बनाने वाले लोग थे उनको सबको पकड़ दिया था, उनके अंगूठे काट दिए थे, उनको मारा था, उनकी फैक्ट्रीज वगैरह को तोड़ दिया था। क्यों? ताकि जो बाहर से जो आपका अंग्रेजों को यहां से सामान आ रहा है उसको भारतीय खरीदे, अपने आप नहीं बनाए इसको। ठीक है, ताकि अंग्रेज पैसे कमा सके। तो इन्हीं सबको सपोर्ट करने के लिए किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने बहुत सारे आंदोलन करे। ठीक है, फिर इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। एक चीज के लिए और जानी जाती है, किस चीज के लिए? ये पहली महिला थी किस चीज में? जिन्होंने जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट फीमेल थी जो किसके लिए खड़ी हुई थी? जो इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी। कहां से? मद्रास प्रेसिडेंसी से इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी। हालांकि ये हार गई थी उस इलेक्शन को हार गई थी, लेकिन फिर भी पहली महिला तो है ही जो खड़ी हुई थी। हार भले गई, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ जीती थी, लेकिन महिला खड़ी हो सकती है किसी इलेक्शन में। इस चीज को पहली बार किसने दिखाया? उस चीज को सबसे पहली बार दिखाया कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ अवार्ड देख लेते हैं जो इनको भारतीय सरकार के द्वारा अवार्ड मिले हैं, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड, उनके बारे में इनको देख लेते हैं पहले। तो कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं? इनको मिला है पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्म भूषण पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। मैंने आपको 4 अवार्ड बता रखे हैं जो किसी आम आदमी को भारत के अंदर मिल सकते हैं। तो सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद 3 पद्मा अवार्ड आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको पद्मा अवार्ड के जो टॉप 2 हैं वो दोनों मिले हुए हैं। समझ गए आप? तो कौन कौन सा? पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म भूषण इनको कब मिला है? 1955 में, 1955 में इनको पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है? 1987 में। ठीक है, 1987 में इनको पद्म भूषण मिला है। समझ गए आप? तो ये किसके बारे में? कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में होगी? ये न्यूज होने वाली है सैम मैनिक्सो के बारे में। किसके बारे में? सैम मैनिक्सो के बारे में। सैम मैनिक्सो के बारे में 3 अप्रैल 1914 को क्या हुआ था? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन? सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ था आज के दिन। तो सैम मानेकशॉ जी का आज के दिन जन्म हुआ था। अगर इनके जीवन काल की बात करें तो जन्म तो आपको पता ही चल गया, क्या? 3 अप्रैल 1914 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई इनकी? 27 जून 2008 में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? सैम मानेकशॉ जी की। ठीक है, तो ये पहले कौन थे? फील्ड मार्शल थे, प्रथम फील्ड मार्शल थे भारतीय। तो ये किसमें थे? ये इंडियन मिलिट्री में, इंडियन आर्मी में ही काम करते थे। ठीक है, जो 1971 की इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हुई थी ना, उसमें कौन थे? ये चीफ थे उस समय पे, जो आर्मी के हेड होते हैं। ठीक है ना, जो आर्मी के हेड होते हैं ये उस समय पे चीफ कमांडर थे। किसके? आर्मी के। उस समय पे आर्मी के स्टाफ कमांडर या चीफ कमांडर जो आप बोलना चाहो ये थे। ठीक है, मतलब कुल मिला के आर्मी के जो टॉप, एकदम जो सबसे टॉप वाली वो होती है ना पोस्ट, पूरी आर्मी को जो संभालता है वो थे उस समय पे। ठीक है, तो जो आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे कौन थे? सैम मानेकशॉ जी। ठीक है, सैम मानेकशॉ जी। और फिर उसके बाद इनको फील्ड मार्शल की उपाधि के लिए क्या कर दिया गया? अपग्रेड कर दिया गया, इनका प्रमोशन कर दिया गया। तो ये पहले भारतीय थे। ठीक है, इनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी। समझ गए? ये तो इनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस किया है हमने कि इनका आज के दिन जन्म हुआ था। किसका? सैम मानेकशॉ जी का।
तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब से कब तक रहे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही मैं जो आपको बता रहा था, आर्मी स्टाफ के चीफ थे, है ना, कब? जब 1971 का युद्ध हुआ था। तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब से कब तक रहे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब से कब तक रहे, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कब से कब तक रहे? 69 से 73 तक, 1969 से 1973 तक। अच्छा, इनका मिलिट्री करियर कब से कब तक रहा है? इनका मिलिट्री करियर कब से कब तक रहा है? तो वो रहा है 1934 से लेकर 2008 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, क्योंकि 1973 के बाद इनको फील्ड मार्शल की उपाधि के लिए क्या कर दिया गया? इनको प्रमोट कर दिया गया, इनका प्रमोशन कर दिया गया। ठीक है, और इन्होंने जॉब ज्वाइन कब करी थी आर्मी? इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी 1934 में। ठीक है, तो इन्होंने टोटल कितनी लड़ाई लड़ी है अपने जो पूरा काल इन्होंने आर्मी में जिस समय पे रहे? 4 लड़ाई इन्होंने लड़ी है जो भारत के लिए लड़ी है, और एक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था इन्होंने, क्योंकि 1934 के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ है ना, 1939 में, 1939 में शुरू हुआ है दूसरा विश्व युद्ध। तो इन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा है अंग्रेजों की तरफ से, जो भारतीय सेना ने लड़ा था, वर्ल्ड वॉर 2। फिर 1947 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, 1965 1965 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, 1971 इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, और 1999 जो कारगिल वाला युद्ध है, नहीं सॉरी कारगिल वाला युद्ध नहीं, 1962 इंडिया चाइना वाला युद्ध, वो इन्होंने लड़ा था। तो इन्होंने 5 लड़ाई हैं जब ये क्या थे? आर्मी में थे, इन्होंने लड़ी है। समझ गए आप? क्योंकि जब ये फील्ड मार्शल बन गए थे, है ना, उसके बाद इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। ठीक है, एक पोस्ट पे है ये, लेकिन इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। ओके, तो ये किसके बारे में है? ये हो गया आपका सैम मानेकशॉ के बारे में। अब इनको अवार्ड कौन कौन से मिले? सैम मानेकशॉ जी को अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? तो अगर अवार्ड की बात करें इनको, तो इनको भी पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले हैं। वही जो पद्म अवार्ड के टॉप के 2 होते हैं, क्योंकि तीसरा कौन सा है? पद्म श्री। इनको पद्म श्री नहीं, ऊपर वाले 2 मिले हैं। तो पद्म भूषण कब मिला इनको? 1968 में। 1968 में इनको पद्म भूषण मिला, और पद्म विभूषण कब मिला इनको? 1972 में। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में है? तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? राकेश शर्मा जी के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। 3 अप्रैल 1984 को क्या हुआ? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। कौन है राकेश शर्मा? इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे हमारे। ठीक है, तो कुछ ऑफिसर्स को चुना गया था किस चीज के लिए? अंतरिक्ष में जाने के लिए। ठीक है, उस समय पे हमारी इसरो उसमें थी नहीं स्थिति में कि वो अपने किसी व्यक्ति को क्या कहां भेज सके? अंतरिक्ष में भेज सके, क्योंकि अभी भी नहीं भेजा है किसी ने किसी भी व्यक्ति को अंतरिक्ष में। जो हमारे नागरिक है उसमें से, हाँ, मंगलयान जो मिशन है, जो शायद 2024 में लॉन्च होगा या 2023 के एंड में, उसमें जो है भेजा जाए, सॉरी मंगलयान नहीं, गगनयान जो मिशन है उसमें भेजा जाएगा। ठीक है, उसमें भेजा जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसके जरिए गए थे? ये यूएसएसआर, सोवियत संघ के रॉकेट में गए थे। ठीक है, सोवियत संघ के रॉकेट में गए थे। कब गए थे? कितनी तारीख को? 3 अप्रैल 1984 को। 7 दिन का इनका मिशन था। ठीक है, 7 दिन का इनका मिशन था। गए कहां से थे? यूएसएसआर से ही गए थे। रशिया, और आज के समय पे जो रशिया है, सोवियत संघ, उस समय पे क्या हुआ करता था? यूएसएसआर, सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है, आज के समय पे 13-14 देशों में टूट गया है, 14 या 15 देशों में टूट गया है, जिसमें रशिया जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो रशिया के नाम से आप याद रख सकते हो। वैसे अगर आपसे पूछा किसी ने कि किसके अंडर गए थे, कौन सी कंट्री थी, तो यूएसएसआर। ठीक है, रॉकेट का क्या नाम था? जिस रॉकेट में गए थे उस रॉकेट का क्या नाम था? उस रॉकेट का नाम था सियोज T2। क्या नाम था? सियोज T2 या 2। ठीक है, ये उस रॉकेट का नाम था, सियोज T2, ये उसका नाम था। फिर ये अंतरिक्ष में 7 दिनों के लिए रहे थे। ठीक है ना, 7 दिनों के लिए, 7 दिन 21 घंटे ऐसे समय के लिए वहां पे अंतरिक्ष में रहे थे। तो ये भारत के पहले कौन बने थे? नागरिक, जो भारतीय नागरिक थे। लेकिन देखिए, भारतीय मूल के तो कहीं जा चुके हैं। ठीक है, भारतीय मूल के, चाहे वो नासा से गए हो या कहीं और से गए हो, जा कहीं चुके हैं। लेकिन ठीक है, कल्पना चावला जा चुकी हैं, सुनीता विलियम्स जा चुकी हैं। लेकिन जो भारतीय नागरिकता थी जिन पे, ठीक है, जिनके पास भारतीय नागरिकता थी, ये पहले और आज तक के, अभी तक के यही हैं। कौन? राकेश शर्मा जी, जो
अंतरिक्ष में गए हैं। वहां पे जाके जो उस समय की हमारी प्रधानमंत्री थी, कौन थी? इंदिरा गांधी जी, उनसे इन्होंने बात भी करी थी। ठीक है, उनसे इन्होंने वहां जाके बात भी करी थी। इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा कि वहां से भारत कैसा दिखता है या हिंदुस्तान कैसा दिखता है, तो इन्होंने बोला था वहां से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, तो यह थे वो कौन? राकेश शर्मा जी, जो पहली बार भारतीय, जो जिनके पास भारतीय नागरिकता थी, वो कहां गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, कौन गए थे? आपके राकेश शर्मा जी। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारी न्यूज समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई ऐसी न्यूज है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आपको क्या करना है? ये वीडियो पूरी देखिए और देखने के बाद जो चीज आपको समझ में नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए। तो जो कल की 4 अप्रैल की वीडियो होगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षक है, जिसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।